लोग क्लास 10th का वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है और उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है रियल नंबर्स। अंग्रेजी में हम इसको रियल नंबर्स कहेंगे। और वे संख्याएं होती है जिन्हें हम एक रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, यानी किसी रेखा पर हम वास्तविक संख्या को निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी रेखा पर? तो देखिए नीचे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, यह एक रेखा है जिस पर -3, -2, -1, -1/3, 0, 1/2, 1, √2, 2, उसके बाद 3 और पाई, इतनी संख्याएं जो है यहाँ पर निरूपित की गई है। और ये सारी संख्याएं जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होती है, यानी एक रेखा पर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या को हम निरूपित कर सकते हैं। इन दोनों संख्या को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसा तो 0 से बाईं तरफ की संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है, जिसे माइनस से निरूपित किया जाता है। और 0 से दाईं ओर जितनी भी संख्याएं होती है वो संख्याएं जो है धनात्मक संख्या जो है कहलाती है। धनात्मक का मतलब हो गया कि प्लस वाली संख्याएं होती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि -3 एक ऋणात्मक संख्या है, -2 एक ऋणात्मक संख्या है, -1 ऋणात्मक संख्या है और -1/3 भी ऋणात्मक संख्या है। सेम उसी प्रकार से 0 के दाईं तरफ जब हम देखते हैं तो 1/2 है, 1 है, √2 है, 2 है, 3 है और 1 पाई है। ये सारी संख्याएं जो है वो धनात्मक संख्याएं कहलाती है। इन संख्याओं में से √2 और पाई एक अपरिमेय संख्या है और बाकी जितनी भी संख्याएं आपको दिखाई पड़ रही है वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। आइए हम इसे सरल शब्दों में जाने। वैसी संख्याएं जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसको हम लोग दशमलव में लिख सकते हैं और जिनका स्थान जो है संख्या रेखा पर होता है, उन संख्याओं को ही हम लोग वास्तविक संख्याएं कहेंगे। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा इसे और भी समझते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहा जाता है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, यानी वैसी संख्याएं जिसको हम बटा में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं हो। जैसे कि मान लेते हैं कि 2, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, तो 2 क्या है? 2 हमारा P हो गया और 1 क्या है? वो हो गया Q, यानी P/Q के रूप में हम 2 को यहाँ लिख पाए, अर्थात 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। यदि कहीं पे 2/0 लिखा हुआ है नीचे में, तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर 0/2 रहे तो 0/2 जो है एक परिमेय संख्या है, जबकि 2/0 परिमेय संख्या नहीं है। आइए कुछ उदाहरण और देखें। जैसे कि 3/4 ये P/Q के रूप में है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। उसी प्रकार -2 को हम -2/1 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात -2 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 0 क्या है? तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, ठीक है, यानी कि P/Q के रूप में लिख रहे हैं और Q का मान हमारा 1 है, 0 नहीं है, अर्थात 0 एक
प्रमेय संख्या है। उसी प्रकार से 5.75 जिसको हम 575/100 लिख सकते हैं, तो ये भी एक प्रमेय संख्या है। आइए हम कुछ उदाहरण और देखें। अब हम देखते हैं अप्रमेय संख्या। तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसका दशमलव रूप ना तो समाप्त होता है और ना ही दोहराता है। यानी जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह संख्याएं अप्रमेय संख्याएं कहलाती है। √1, तो √1 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो यह प्रमेय संख्या है। लेकिन √2 का मान हम निकाल नहीं सकते हैं पूर्णांक के रूप में, इसलिए √2 क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। उसी प्रकार से रूट जो है 9, ये प्रमेय संख्या है, क्योंकि √9 का जो वर्गमूल है वो एक पूर्ण संख्या है, तो √9 क्या है, एक प्रमेय संख्या है। लेकिन अगर हम √5 के बारे में बात करें, √3 के बारे में बात करें, √7 के बारे में बात करें, तो ये सारी संख्याएं जो है वह अप्रमेय संख्याएं कहलाती है। उसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि √2 क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। पाई क्या है, तो पाई भी एक अप्रमेय संख्या है। √3 एक अप्रमेय संख्या है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है जिसमें कोई भी खंड जो है वो बार बार नहीं मिल रहा है, अर्थात यह भी संख्या जो है एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, आइए हम कुछ और उदाहरण को देख लेते हैं। अब देखिए 5 क्या है, एक प्रमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि इसे हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। यही कारण है कि 5 एक प्रमेय संख्या है। -3 भी एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि एक पूर्णांक है। यानी जितने भी पूर्णांक होते हैं वह एक प्रमेय संख्या होती है। पूर्णांक जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, वो सारे नंबर पूर्णांक कहलाते हैं और सभी पूर्णांक जो है वो प्रमेय संख्या होते हैं। 0.75 जिसको हम 3/4 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक प्रमेय संख्या है। √2 एक अप्रमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव अनंत और गैर दोहरे, यानी कि इसका जो दशमलव रूप होगा वह अशांत अनावर्ती होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2.14, उसके बाद फिर 1/4, फिर 1/4 जो है दिया गया है। तो हम देखते हैं दशमलव के बाद जो है ये 1/4 का खंड बार बार मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। अशांत मतलब ये शांत होने वाला नहीं है, लेकिन यह आवर्ती है, क्योंकि यहाँ संख्या बार बार आ रही है। लेकिन अगर 2.14293721 यानी कोई भी खंड नहीं मिले, तो उसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, तो अनावर्ती का मतलब हो गया कि इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वह संख्याएं अप्रमेय कहलाती है। उस हिसाब से √2 जो है एक अप्रमेय संख्या है। पाई क्या है, पाई भी एक अप्रमेय संख्या है गणितीय स्थिरांक के अनुसार। और 0 क्या है, तो 0 एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार प्रमेय, अप्रमेय और वास्तविक संख्या के बारे में हम लोगों ने जाना। मुझे विश्वास है कि आप लोग प्रमेय अप्रमेय के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, ताकि और छात्रों को इसका लाभ मिल सके।